मिथिलामंच न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और बता दें, चुनाव में मुद्दे उभरते रहते हैं, वो मुद्दे जिनसे कोई व्यक्ति प्रभावित है, जिनका कैरियर, जिनका ज़िंदगी, वो निश्चित तौर पर इसी चुनाव के समय बोलते हैं। हम बता दें, कई दरभंगा में इससे लेकर के पूरे बिहार में जो बीपीएसएम और फिर जो कंप्यूटर ऑपरेटर की जो बहाली हुई थी, और ये कहा जा रहा था कि यहाँ सबको नौकरी मिलेगी। कई बार उन लोगों ने आंदोलन छोड़ा, पहले 7,000 से हुआ, फिर 9,000 हुआ, फिर 12,000 हुआ, लेकिन अभी तक अस्थायी। क्या प्रॉब्लम था आप लोग? हाँ सर, मैं शशि रंजन राव ये बोलना चाहता हूँ कि बीपीएसएम का 8300 निकलने वाला था, कार्यपालक सहायक का ज्वाइनिंग होने वाला था, लेकिन सरकार ने क्या किया, यहाँ पे कुछ लोगों का एग्ज़ाम लिया, कुछ जिलों को कैंसिल करवाया और कुछ का तो वैकेंसी निकलने के बाद फॉर्म भी नहीं भराया। उसके बाद बोल दिया गया है कि आप लोगों का ज्वाइनिंग बेल्ट्रॉन के द्वारा होगा। बेल्ट्रॉन में सुशील मोदी जी खुद हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, एग्ज़ाम लिया, अभी तक पैनल को बैठा के रखे हैं। आपने एक तरफ क्या किया, बिहार की जनता को, बीपीएसएम वाले छात्रों को भी बैठा के रखा है, इधर क्या किया, बेल्ट्रॉन वाले को भी रखा। अब इस युवा से क्या करवाना चाहते हैं? आखिर बेरोजगारी चरम सीमा पे है। आप लोग अभी नया चुनावी घोषणा कर रहे हैं, 19 लाख नौकरी निकालेंगे, ये करेंगे। आप लोग जब पैनल वाले को ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे हैं, तो आप लोग एग्जाम देके क्या ये गारंटी लेंगे आप इस ज्वाइनिंग करवाएंगे? क्या नहीं करवाएंगे? कितने का आप लोग का कब हुआ था ज्वाइनिंग और क्या? सर 2018 से ये चल रहा है बीपीएसएम वाला, 2019 भी चला और 2020 में देख ही रहे हैं। इधर क्या किया, बेल्ट्रॉन बीपीएसएम वालों का एग्ज़ाम लिया, सभी डीएमओ ने क्या किया, मधुबनी ज्वाइनिंग करवाया है, मुजफ्फरपुर ज्वाइनिंग कराया, 2-4 जिला ज्वाइनिंग करवाया है, 14 जिला का क्या किया, फॉर्म भरवा के अटका दिया है। अभी तक एग्ज़ाम लेने का कोई बात ही नहीं है। उसके बाद 8 जिला जो बाकी है, जो सीट सब है, वैकेंट सीट सब है, उस पर ज्वाइनिंग ना ही फॉर्म भरवाया गया है, ना ही ज्वाइनिंग करवाया गया। उसके बाद बोल दिया गया कि आप लोगों का ज्वाइनिंग आप प्राइवेट संस्था लेगी। बेल्ट्रॉन क्या है? पहले भी तो बेल्ट्रॉन ले रही थी, पहले भी ले रही थी, लेकिन यहाँ पे बीपीएसएम संस्था को आपने बीच में लाया। पहले तो बीपीएसएम से फॉर्म भरवाया, एग्जाम लिया, अब बोला जा रहा है उन लोगों को हटा दिया जाएगा। अब क्या किया जाएगा, बेल्ट्रॉन से लिया जाएगा। लेकिन आपने जब यहाँ तो सभी तरह से शोषित कौन हो रहा है, बेरोजगार जनता लोग, बेरोजगार जो भी वोटर हैं, गरीब कितना पढ़ के यहाँ पे आते हैं, एग्जाम देते हैं, पास करते हैं, तब पैनल में आते हैं। लेकिन क्या करते हैं आप लोग, वहाँ पे अटका देते हैं, अपने चुनावी घोषणा पत्र में निकालते हैं कि इतनी लाख का हम नौकरी देंगे, लेकिन चुनाव के बाद कोई मुद्दा ही नहीं रहता आप लोगों के पास। उसके बाद अच्छा ये बताइए कि इस बार चुनाव में सभी वादे कर रहे हैं जी तो सर। आप लोग को सैलरी पहले कितना फिक्स बताइए, कितना पर? पहले 14,000 हुआ था, धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है, लेकिन कितना हुआ अभी? वही 15 या 16,000 अभी दे रहा है सरकार। लेकिन इधर क्या किया है, अब बोला जा रहा है उन लोगों को भी हटा दिया जाएगा। अब 3 महीना के बाद क्या किया जाएगा, बेल्ट्रॉन के द्वारा उसको एग्ज़ाम लिया जाएगा, एग्ज़ाम में अगर क्वालिफाई नहीं हुए तो उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो स्टूडेंट लोग हैं, वो जो पढ़ाई करके यहाँ पे आए हैं, पैनल में नियुक्त हुए हैं, वो अपना कार्य कर रहे हैं, अभी सरकार के चुनाव में समर्थन कर रहे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं कार्यालय में दिन रात जाग के, उसको हटा दिया जाएगा? क्या यही उचित है? तो आप क्या करेंगे, सरकार बदलेंगे और क्या करेंगे? तो हम बता दें, चुनाव को लेकर के मुद्दे आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात बता दें कि दरभंगा ही नहीं, पूरे बिहार में कई ऐसे विभाग थे जहां पर कार्य करने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं मिल रहे थे। इसी को लेकर के बेल्ट्रॉन के द्वारा पहले हर जिले में, हर विभाग में अपॉइंटमेंट हुआ। उन लोगों ने कई बार आंदोलन किया, क्योंकि पहले 7,000 या 9,000 से प्रारंभ किया गया था। इन लोगों का कहना था, जब सरकार के सारे काम हम करते हैं तो हम लोग को जो लिपिक हैं, जो क्लर्क हैं, उसके बराबर हम लोग को मानदेय मिला जाए, और इसके अलावा जो सरकारी सुविधा हो। ये नहीं हुआ। लेकिन अब मुद्दा उठ रहा है कि इस चुनाव में जो नए युवा हैं, जो तेजस्वी यादव हैं, जिन्होंने वादा किया है कि वो लाखों बेरोजगार को नौकरी देंगे, तो अब इनकी आंखें टिकी है कि शायद नया सरकार बने तो इन लोगों का भावनाओं का कदर होगा। तो देखते रहिए मिथिलामंच न्यूज़ पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में सब्सक्राइब कर। धन्यवाद।